राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपना एक्सपीरियंस। और आपको दुकान खोलने से पहले किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, तो कम बजट में हम ये कॉस्मेटिक शॉप कैसे खोल सकते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो हमारी एक शॉप के लिए चाहिए होती है। तो सबसे पहले हमें अपने शॉप को देखना है। अपनी घर पे अगर आप घर से करना चाहते हो तो देखें आपका इलाका कैसा है, और अगर आप कहीं बाज़ार में नई शॉप मिल रही है तो ले सकते हैं रेंट पे, अपनी है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ ऐसे इलाके में ढूंढें जहाँ डेवलपमेंट हो, क्योंकि बाज़ार पहले से ही सेटअप हो चुका है। तो आप ऐसे इलाके में अपनी शॉप को देखें, किराए पे ले सकते हैं जहाँ पर डेवलपमेंट चल रहा हो, नई बस्तियाँ बसी हों। तो स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप लो बजट में करें, एकदम से महंगी दुकान लेके ना बैठ जाए किराए की। अपनी है तो बहुत अच्छी बात है, वरना रेंट ऐसा देखें कि अगर आपकी बिक्री नहीं भी होती है तो आप उस पैसे को किराए को रेंट को घर से दे सकें। तो भाई हमारा ये काउंटर, हमने जैसे ये काउंटर चाहिए क्योंकि कोई ग्राहक आता है तो हमें दिखाना होता है सामान। तो ये काउंटर सबसे पहले हमारा मेन है। तो इस काउंटर को हम नया भी फर्नीचर करवा सकते हैं अगर आपके बजट है तो। और मैं तो कम बजट में बता रही हूँ, तो इसीलिए आप कोशिश करें कि आप अपने इलाके की कबाड़ी बाज़ार जाएं। कबाड़ी बाज़ार में क्या होता है कि आपको यही चीज़ जो आप बनवाएंगे तो मिनिमम 10,000 तक पहुंच जाएगी नई बनवाने में। और अगर आप इसको कबाड़ी बाज़ार से लेके आएंगे, क्योंकि कबाड़ी बाज़ार में जो कुछ सामान ऐसा होता है जैसे कि किसी की शॉप नहीं चली तो उसने उसको रिसेल कर दिया, तो वहाँ से वो अपना अच्छे से मरम्मत वगैरह करके उसको दोबारा मतलब रिसेल कर देते हैं। तो वो जो सेल करके जाता है दुकानदार, थोड़ा बहुत टूट फूट हुई उसको रिसेल मतलब रिपेयरिंग करी और उसको दे दिया, तो आपको सस्ते मिल सकता है। तो ये हमें भी काउंटर पड़ा था 3,500 रुपये का पड़ा था। आप देख सकते हैं, पहले इसका व्यू देखिए कितना प्यारा है। ये मैंने एल साइज में लिया है ऐसे, क्योंकि मेरा फ्रंट पड़ रहा है। और आप इधर देखिए ग्लास लगा हुआ है, कोई भी चीज़ हम डिस्प्ले करने के लिए हमारा ग्लास भी लगा हुआ है। और इधर आइए, ये देखिए इधर ये ड्रॉज दी हुई है, हम कैश के लिए ड्रॉज है हमारा, आपको सामान रखना है। और यहाँ हमारा ये पूरा, और ये देखिए आप, तो इस तरह से हमें ये 3.5 में पड़ गया। तो भाई ये देखिए आप काउंटर देख सकते हैं, इस तरह से आप भी कम बजट में इस तरह से अपने अपने इलाके से ले सकते हैं। तो अब देखिए आप, अगर इसी को हम बनवाते तो ये 10 तक बनता है, तो इसलिए हमने वहाँ जो कबाड़ी बाजार से ज़्यादा 3,500 में ये खरीद लिया। इसके बाद फ्रेंड्स हमें ज़रूरत पड़ेगी इस टाइप की रैक की। ये देखिए आप, ये तो इस तरह की रैक आपके पास जितना बजट है, आप 1 लाख ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। पर मैं कह रही हूँ अगर आपका बजट कम है, क्योंकि मैं लो बजट में बता रही हूँ, इसलिए आप एक ही ले लें। तो एक हमारा काउंटर हो गया और दूसरा हमारी ये रैक हो गई। और ये भी हमने सेम जगह से खरीद, जहाँ से हमने ये कबाड़ी बाज़ार से ये लिया है हमने काउंटर, ये वहीं से हमने ये रैक ली थी। और हमें ये रैक पड़ी थी, कितने की पड़ी थी? 1400 शायद, है ना? ये रैक हमें पड़ी थी 1400 की, मतलब 1400। तो ये हमने रैक ले ली। तो अभी हमारा भी बजट कम है, इसलिए हमने भी एक ही ली है ना? तो आप इसको भी ले सकते हैं। और ये भी हमने कबाड़ी बाजार से ली, और हम इसको अगर नहीं बनवाते तो कम से कम ये हमारी पड़ती 3,500 के अकॉर्डिंग पड़ जाती। तो अपना 3,500 का ये और 1400 का ये, ठीक है। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है ये झुमका स्टैंड की। तो अगर अपनी कॉस्मेटिक दुकान पर, मैं तो कहूँगी रखिए, थोड़ा बहुत तो सब रखिए, रख दो, दिखाया करो, दूर से लिया करो। उसके बाद आप कॉस्मेटिक की दुकान पर डिस्प्ले के लिए ये भी रखिए स्टैंड। ये इसलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि आपकी कॉस्मेटिक की दुकान पे बहुत लोग झुमके लेने भी आते हैं, और इस तरह से जब आपका ये झुमके लटके हुए दिखते हैं तो आपकी दुकान बहुत अच्छी लगती है, जैसे हमने रख रखा है। तो आप इसको भी ले सकते हो। और ये मिनिमम 200-250 का पड़ जाता है दिल्ली से, है ना? तो ये भी ज़्यादा महंगा नहीं है, और हम लाए थे दिल्ली से, तो ये 250 रुपये का हमें पड़ गया था। उसके बाद हमें ये झुमका, क्योंकि हमने पहले ज्वेलरी की खोली थी, फिर कॉस्मेटिक करेंगे अभी, तो हमने फिर ज्वेलरी के लिए फिर ये 2 जाल लिए थे, ये आप जाल दे सकते हैं। उसके बाद ये हमने 2 जाल लिए, और देखिए आप इस तरह की ये इसके कुंदे होते हैं, ये यहाँ पर लग जाता है, और इस पर आप कुछ भी लटका सकते हैं। हमने ये लटकाया है, झुमके लटकाए हैं, आप इसके कुछ भी लटका सकते हैं। तो ये एक जाल हमें 400 का था। तो इस तरह से हमने 2 जाल लिए, और ये जो आपके छल्ले हैं, ये कुंदे जो हैं, ये 1000 के शायद 200 थे।
1000 के 200 थे छल्ले, तो हमने 1000 का पूरा लिया था क्योंकि इनके बिना कुछ नहीं था और अभी और भी रखे हुए हैं। तो फिर ये 2 जाल हो गए हमारे। उसके बाद हमारा यहाँ डिस्प्ले किया है, क्योंकि देखिए आप इसकी हमें जो ये रैक मिली है, आप नीचे देखिए इधर दिखाइए इधर, ये जो रैक मिली है हमें, इस पर जो ग्लास होता है जो लगा होता है उसमें ट्रांसपेरेंट चीज़ें दिख जाती हैं, तो वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं था और वहाँ पर भी उनके पास कबाड़ी बाजार में वो वाली उनके पास नहीं थी। उन्होंने कहा था ये कांच का जो शोकेस बनता है वो अलग से बनेगा। तो हमने सोचा था कि जब तक हमारा ये शोकेस नहीं बन रहा, क्योंकि उसमें हमने बात करी तो कांच वाले ने हमसे कम से कम 8000 रुपये कुछ मांगा। तो हमने कहा अभी हमारे पास इतना नहीं है, और इसलिए हमने क्या किया, देसी जुगाड़ जो हम लोग बोलते हैं, हम ये इस तरह का एक वेलवेट का कपड़ा लेके आए मार्केट से। तो इस तरह से बहुत, ये कुछ 200 रुपये में मिल गया था पूरा कपड़ा। ये कपड़ा हमने दीवार पे पेस्ट किया कील से, गिट्टियों से और तारों से। बाद में इसकी गिट्टियाँ बांधी, हमने ये तार बांधे, आप देख सकते हो तार लगे हुए हैं, और हमने इसमें सेफ्टी पिन की मदद से हमने इनको डिस्प्ले कर दिया। और ऊपर से हमने ये गंदा ना हो उसके लिए हमने ये पॉलीथीन लगा दी, जो चूड़ी रैप करने की पॉलीथीन आती है मार्केट में, ईजी मिल जाती है, वो हमने लेके आए और हमने इसके ऊपर लगा दी, जिससे कि हमारी ज्वेलरी गंदी भी ना हो। तो जो भी कस्टमर आता है उसको ऑलरेडी ये दिख जाता है हमारा शोकेस नहीं है तो क्या हुआ, यहाँ शो हो जाता है, तो उन्हें यहाँ से पसंद आती चीज़ें दिख जाती हैं। फिर हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा में रख लिया है, तो जो पसंद आता है वो हम यहाँ से निकाल के दे देते हैं। आप भी इस तरह से अपना डिस्प्ले तैयार कर सकते हैं। उसके बाद अगर ज्वेलरी से रिलेटेड चीज़ें हैं तो आप क्या कर सकते हैं, डमी ला सकते हैं। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको कुछ। ये तो ये हमारी ब्राइडल ज्वेलरी के लिए, जो कि हमने अभी नहीं लगाई है क्योंकि सीज़न नहीं था, तो अभी कुछ दिन बाद हम इस पर ब्राइडल ज्वेलरी लगाएंगे। तो एक तो हमने ये बड़ी ज्वेलरी के लिए डमी ली थी, और ये हमने छोटी छोटी डमियाँ ली थी। तो ये भी हमें 600 में शायद 6 मिल गई थी, ऐसे कुछ था मिनिमम, और ये भी 200 कुछ की थी। तो इस तरह से हमने ये नीचे दिखा, एक बार नीचे दिखा दो सारी, हमने 6-7 लेके आए थे। सारी डमी हो गई तो हम डमी में डिस्प्ले कर देते हैं। और फिर हमने ये ऑनलाइन मंगाया था चूड़ी रैक का, देखिए यार इधर, तो इधर चूड़ी हम लोग इधर ये 2 हमने चूड़ी रैक के लिए मंगा लिए थे, जिससे कि चूड़ी का डिस्प्ले हो सके कि हम चूड़ी इधर रख रहे हैं। फिर बाद में हमने ये छोटी छोटी टोकरियाँ ले ली थी, जिसमें हमने ये टोकरियों में सामान इस तरह से भर के रख दिया था, कस्टमर को दिखाने के लिए आराम रहता है। और हमने ये बॉक्स खरीद लिए हैं जिससे कि हम इनको दिखा सकें। और एक चीज़ और आप रख सकते हैं अपने शॉप पर, वो है ये ट्रे। जब भी आप कोई ज्वेलरी दिखाएं तो इस ट्रे में दिखाएं तो बहुत अच्छा लगता है, कस्टमर पे भी अच्छा इंटरेस्ट पड़ता है। तो इसमें करके दिखाएं, जब भी आप दिखाएं ज्वेलरी, तो आपका सामान भी नहीं गिरेगा, ज्वेलरी सेफ भी रहेगी। हमारी रैक कम पड़ रही है तो अगर आपका बजट है तो 2 रैक इधर ला के लगा सकते हैं, अपनी दुकान को पूरा भर सकते हैं पूरी रैकों से। हमारे पास बजट नहीं था तो हमने क्या किया कि इस तरह से हमने तार बांधा, और हेयर जो पिन होती है सेफ्टी पिन, उसकी मदद से हमने सारे सामान ऐसे इस तरह से हैंग कर रखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हैंग किए हुए, बिंदी वगैरह सब लगी हुई है। कुछ आप सामान घर से भी ला सकते हैं रखने के लिए, जैसे हम ये चौकी और ये जो हमारी चौकियाँ घर पे रखी थी, तो हम इनको ले आए थे सामान रखने के लिए, कार्टून ले आए थे हम रखने के लिए। तो इस तरह से आप अपने घर से भी कुछ सामान जो आपको लगता है कि हमारी दुकान के लिए सही रहेगा, वो आप घर से भी ला सकते हैं। तो आप इतने छोटे बजट में आप दुकान स्टार्ट कर सकते हैं, तो ज़्यादा बजट नहीं लगेगा, बस शॉप लेनी है और ये फर्नीचर लेना है। तो आज की वीडियो हमारी ये फर्नीचर से रिलेटेड है। अगर आपको इसकी कॉस्मेटिक मतलब दुकान शुरू करने से पहले जो सामान है वो कितने तक का आएगा, उसकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग में लाऊंगी, तो बने रहे हमारे साथ। राधे।